हे एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं बताना चाहूँगा आज हमारी जो ये सीरीज़ है, जो कि एसएस जो कि सिनोनियम सीरीज़ है, और ब्लैक बुक की सीरीज़ देखें तो C3 सीरीज़ है। तो इसका आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें कि 1126 से लेकर 1163 तक के वर्ड करेंगे हम। मैं आपको बता दूं, इससे जो नेक्स्ट हम सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे वो होगी जो ब्लैक बुक में C1 सीरीज़ है, मतलब कि साइनो और एंटो, जिसमें कि दोनों हैं कंबाइंड कॉमन लिस्ट वाले। कहीं ना कहीं वो सीरीज़ इससे तो डबल या ट्रिपल वेटेज रखती है, अगर बात करें हम वर्ड्स की, साइनो की। कुल मिला के वैसे मैं आपको बता दूं, आप वर्ड्स पर फोकस करें केवल और केवल, कि हमें वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए। साइनो एंटो तो उन्हीं से ही सब एडजस्ट और मैनेज हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप C1 सीरीज़ को अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले ये जो हमारी सिनोनियम सीरीज़ है, यानी कि C3 वाली, इसको सबसे पहले करें, जिससे कि आपका एक कम से कम बेस बन जाए। क्योंकि इसमें जैसे आपको पता है 1163 वर्ड हैं, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें रिपीटिव मोड पर चली हैं, जैसे कि ये रिवाइज हमने हैंड टू हैंड कर दिया, मतलब इसमें आपको आपका एक बहुत अच्छे लेवल का बेस बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसलिए वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो C1 सीरीज़ है ब्लैक बुक में, साइनो एंटो कॉमन सीरीज़, उसमें वर्ड बेहद ज़्यादा हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने जो हमारी ये सीरीज़ है, इसकी एक PDF या एक लेक्चर में अप्रोक्स, अगर लास्ट की बात करें, मतलब जो ये लास्ट के लेक्चर हैं, इसमें एक जो वीडियो है, उसमें अप्रोक्स मैं आपको बताऊं लगभग 60 से लेकर 75 तक के वर्ड हमारे एक वीडियो के अंदर कवर होते हैं। ठीक है। वे प्रीवियस जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको भी रिवाइज करते हैं, जो रिलेटेड टू वर्ड होते हैं वे भी हम रिवाइज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो C1 सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, C1 सीरीज़ में एक वीडियो में आपके अराउंड जो वर्ड जाएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 150 भी जा सकते हैं, 200 भी जा सकते हैं, 100 भी जा सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही उस पर पहुँचें, तो आपको, मैं नहीं मानता और कहीं से आपको वो कैब पढ़ने की ज़रूरत है और वो कैब में एफर्ट मारने की ज़रूरत है। क्योंकि जो C1 एंड C3, इनमें बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्ड। ठीक है। कहीं ना कहीं जो C1 सीरीज़ है वो एक कंप्लीट पैकेज है। मुझे नहीं लगता आपको C3 और C1 दोनों करने के बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन C3 आपका बेस बनाएगी। ठीक है। हमारा C3 स्टार्ट करने का मोटिव भी यही था कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ें बेसिक से स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि C3 सीरीज़ को भी हमने, आप पहला लेक्चर देखिए और आज का लेक्चर देखिए, यानी कि 40 से लेकर 45 46, तो आपको डिफरेंस खुद ही पता लग जाएगा, किस तरह का कंटेंट आपको मिल रहा है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो आज भी हमारे थोड़े वर्ड जो हैं ज़्यादा रहेंगे, 25 से ज़्यादा हैं, तो डिस्कस करते हैं हम वन बाई वन। हमारा आज का पहला वर्ड है वर्जन। वर्जन इजी वर्ड है, संस्करण, वेरिएशन होता है, भिन्नताएं। ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड एक्लेक्टिक हमने देखा था 323 पर। इसका मतलब होता है विभिन्न स्रोतों से चुनना, है ना, डाइवर्स। इलेक्ट्रिक से हमने इसको रिलेट किया था, इलेक्ट्रिक यानी बिजली विभिन्न स्रोतों से बनती है। ठीक है। जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर हो गई, बहुत चीज़ें हैं उससे बनती है। एक्लेक्टिक से इलेक्ट्रिक को रिलेट किया था, और इलेक्ट्रिक जो है विभिन्न स्रोतों से बनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्टिकल, इजी है, लंबवत, अपराइट, है ना। इससे रिलेटेड वर्ड इरेक्ट। इरेक्ट देखा था, मतलब खड़ा करना, रेज करना। रिएक्ट से हमने इसको रिलेट किया, इरेक्ट रिएक्ट। ठीक है। इरेक्ट रिएक्ट, रिएक्ट करते ही मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। ठीक है। रिएक्ट करते ही मैं कुर्सी से खड़ा हो गया, तो आप वर्ड याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वाई। अब वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, compete करना। अब आप इसको वी यानी कि हम से भी रिलेट कर सकते हैं, और वाई से भाई को भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। दोनों वर्ड आप कहीं ना कहीं कीवर्ड बना सकते हैं। हम भाई भाई से ही प्रतिस्पर्धा करने लग गए हैं। आज का जो कलयुग है वो भाई भाई से ही प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ठीक है। तो दोनों कीवर्ड में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप वाई को भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब भाई भाई से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, या हम भाई भाई से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। ठीक है। राइवल्ड हमने देखा था, प्रतिस्पर्धा, मतलब कि राइवलरी से रिलेट कर लिया था, तो वर्ड इजी था, हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है विलन। विलन का मतलब होता है खलनायक, इजी वर्ड है। एंटागोनिस्ट हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसग्रेशन, ट्रांस मतलब मैंने बताया था एक ओर से दूसरी ओर जाना, और एग्रेशन से हमने इसको रिलेट किया था। तो कहीं ना कहीं आप जो एग्रेशन करके कहीं आप घुस गए हैं, कहीं आप एक ओर से दूसरी ओर चले गए हैं, तो आपने उल्लंघन कर दिया है, वायोलेशन कर दिया है। एंटागोनिस्ट हमने देखा था फेंटागो।
फैंटा पीकर चलो विरोध करने, गो का मतलब चलो, ठीक है। अपोजिट इजी वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विलेनियस। विलेनियस का मतलब वही विलन से रिलेट करें आप, दुर्जन हो गया, निफेरियस हो गया, कुख्यात हो गया, ठीक है। इनफेमी, इन निगेटिव वर्ड, और फेम है ना, फेम में इन लगा दो मतलब निगेटिव लगा दो तो वो हो जाएगी कुख्यात यानी कि बदनाम। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब सही साबित करना है ना, या फिर दोष मुक्त हो जाना, आप सही साबित हो गए, जस्टिफाई, ठीक है। अब विंडी और केट, विंडी से हम भिंडी को रिलेट करेंगे, ठीक है। और इसमें काटे, जैसे काटे, काटने वाला है ना, तो भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है। कुछ एक ऐसा केस हो गया था जहाँ पर भिंडी काटने वाले को सजा सुनाई गई थी और वो सजा जो है वो उसकी दोष मुक्त हो गई। भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है, ठीक है। विंडिकेट से आप भिंडी और काटे या फिर काटने, है ना, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है, ठीक है। भिंडी से ही आप रिलेट कर लें, भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है। नेक्स्ट वर्ड है वायोलेशन। इजी वर्ड है वायोलेशन, उल्लंघन करना, है ना, ब्रीच हो जाएगा मतलब भंग करना। नेक्स्ट वर्ड है वर्टियोसो। वर्टियोसो का मतलब कुशल कलाकार, एस, है ना, माहिर खिलाड़ी, पारखी होता है जो, है ना, मैस्ट्रो। अब वर्च्यू आ रहा है और ओशो से रिलेट कर लें। वर्च्यू का मतलब आपका नैतिकता होता है और ओशो तो आपको पता ही है, तो कहीं ना कहीं दोनों, ओशो है जो नैतिकता वाला है, कुशल है, माहिर है, या उच्च नैतिकता वाला ओशो की तरह होता है, मतलब कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। वर्च्यू आ रहा है और ओशो, है ना, वर्च्यू मतलब नैतिक हो जाएगा और ओशो है तो कहीं ना कहीं एक कुशल कलाकार हो गया। नेक्स्ट वर्ड है विसरल। विसरल का मतलब होता है आंतरिक, है ना, बॉडली, शारीरिक। अब ये विष है ना, जहर, इसको विष करवा दूंगा मैं, है ना। तो विसरल मतलब विष, विष वाला अनाज, है ना, आंतरिक शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अब इसमें विष तो हो ही गया, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें मतलब सेरल्स, है ना, सेरल जो हमारा अनाज होता है, तो विष वाला सेरल, है ना, विष वाला सेरल, विष वाला जो अनाज है वो आंतरिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा शारीरिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजिबल। विजिबल इजी वर्ड है, दृश्यमान होना, अपेरेंट होना। अब फटाफट हम जो इनसे रिलेटेड वर्ड है वो देखते हैं। लिम्पिड देखा था, लंपी से रिलेट किया था, लंपी वायरस के बारे में सरकार ने साफ साफ बता दिया था, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। पल्पेबल में हमने पल्प को रिलेट किया था, पल्प जो है स्पष्ट दिखता है किसमें, फल में। इसका अपोजिट जो हमने देखा था इनआर्टिकुलेट, जिसमें कि हमने आर्टिकुलेट को रिलेट किया था कीवर्ड से, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया था स्पष्ट, और इन इसमें निगेटिव लगा दो तो अस्पष्ट। परस्पिक्यूअस मतलब पर्स की पिक्चर स्पष्ट है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपने पिक्चर मंगाई थी वो स्पष्ट थी। अनइक्विवोकल मतलब अन तो हटाओ इसमें, इक्विवोकल को हमने रिलेट किया था ए क्यों वो कल, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ए क्यों वोकल स्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी, इसमें अन लगा लेना जो कि एक निगेटिव है तो वो हो जाएगा स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट में निगेटिव लगाओगे तो स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वोकेशन। इजी वर्ड है वोकेशन मतलब पेशा, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, ठीक है। नेक्स्ट है वोग। वोग का मतलब होता है फैशन, है ना। अब इसमें फोक को रिलेट करेंगे। फोक आपको पता भी होगा, फोक का फैशन जो है वो एक बार बहुत चला था, फोक का फैशन चला था एक बार, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फैशन हो गया था, हर जगह फोक क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, फोक चल रहा है, आपको पता भी होगा। 397 पर फैडिश देखा था, मतलब फैशन प्रस्त, फैशनेबल हो गया। अब इसमें फाड़ और डिश, फाड़ दी डिश टीवी, फाड़ दी मतलब उखाड़ दी, फाड़ दी, तूने क्या, डिश टीवी, इसको टीवी कर लें तो उखाड़ दी या फाड़ दी तूने डिश टीवी जो कि फैशनेबल थी, है ना। जैसे आप रिलेट कर सकते हैं, फाइबर का ज़माना है आजकल, तो डिश टीवी तो कोई नहीं लगवा रहा, अब जो है आपने डिश टीवी फाड़ दी जो कि एक टाइम पर फैशनेबल थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है रिक्त, गैप। अब अवॉइड से रिलेट करेंगे, अवॉइड हमने इसलिए कर दिया क्योंकि खाली था, है ना, कोई चीज़ खाली थी इसलिए हमने अवॉइड कर दी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉल्यूमिनस। अब वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विस्तृत, है ना, कमोडियस मतलब विशाल होना, ठीक है। वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का, ठीक है, वॉल्यूम से आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें आ भी रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का, ठीक है। इनसे रिलेटेड वर्ड मोनोलिथिक, मोनालिसा, है ना, मोनालिसा की ली थी बहुत ही विशालकाय तस्वीर। प्रोडजी, प्रोडजी का मतलब प्रो और डिजी, है ना। प्रो लोग डिजी लॉकर मतलब जो डिजी लॉकर का ऐप होता है उसमें अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, प्रो लोग मतलब जीनियस लोग डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, मतलब इसका हो जाएगा जीनियस, है ना, प्रतिभाशाली। और रिलेट कर सकते हैं आप, मतलब प्रतिभाशाली लोग बहुत ज़्यादा विशाल अपार होते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया था शिमला में हनुमान जी हो गए,
तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडजी से आप रिलेट कर सकते हैं। प्रतिभाशाली लोग मतलब बहुत बड़े भी होते हैं, या फिर जो डिजी लॉकर है वो बहुत ज़्यादा अपार मतलब बहुत विशाल ऐप है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें कैपेसिटी है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लें प्रोडजी से ही, प्रोडजीएस को रिलेट कर लें और साथ ही पढ़ें ताकि आपको आराम से रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है वेज। वेज का मतलब होता है मजदूरी, इजी वर्ड है, अमोलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेजर। वेजर का मतलब होता है शर्ट। गैम्बल मतलब जुआ, है ना। वे घर, वे घर में ही जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। वे घर में ही जुआ खेल रहे हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेलो। वेलो का मतलब होता है लौटना, है ना, फ्लाउंडर या फिर लड़खड़ाना, फड़फड़ाना। अब वालों से रिलेट करेंगे, जैसे कि घर वालों, शहर वालों, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा प्रजाति को देखेंगे कि भाई जैसे ये है गैंडा प्रजाति है, तो गैंडा प्रजाति वालों को कीचड़ में लौटना पसंद है, फड़फड़ाना पसंद है, ठीक है। वालों से रिलेट करेंगे, इन प्रजाति वालों को कीचड़ में लौटना पसंद है। आप कह सकते हैं नॉर्मल सी भाषा में, घरेलू लैंग्वेज में, कि इन प्रजाति वालों को या गैंडे की प्रजाति वालों को कीचड़ में लौटना पसंद है, कीचड़ में फड़फड़ाना, लड़खड़ाना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है भटकना। वेंडरर को बहुत लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल में भी, आपने अगर नोटिस किया हो। रोम होता है मतलब घूमना, डेविएट, विचलित होना। अब वो अंदर, ठीक है, वो अंदर, वो अंदर भटकने घूमने आए, वो अंदर भटकने आए, घूमने आए, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं आप। इससे रिलेटेड वर्ड नोमैडिक, इजी वर्ड है, वेंडरिंग, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। लर्क, लार्क पक्षी से रिलेट किया था। लार्क जो है वो घात लगाकर चलता है। गलीवेंट, गली में वो आंट इधर उधर घूम रही है। और स्ट्रे मतलब स्त्री, स्त्री की आत्मा भटक रही है, तो मतलब हो गया था इसका भटकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब होता है अपव्ययी, है ना, फिजूल खर्ची जो करता है। अब जो वेस्ट और रेल, वेस्ट इंडियन जो रेल है, वेस्ट इंडिया की जो रेल है वो फिजूल खर्ची नहीं करती, है ना, वो अपव्यय नहीं करती, मतलब वो पैसों का फिजूल खर्च नहीं करती। तो वेस्ट इंडिया की जो रेल है वो फिजूल खर्ची नहीं करती, और नॉर्थ इंडिया की करती है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर लें। वेल्थ, इजी वर्ड है, रिचेज मतलब धनवान होना, संपत्ति होना। वेल्दी भी इजी वर्ड है, एफ्लुएंट मतलब समृद्ध होना। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, नेक्स्ट पर चलते हैं। वेल्टर, वेल्टर का मतलब होता है उथल पुथल, है ना, टर्मोइल, अशांति होना। वेल्टर को वेल्डर से रिलेट करेंगे। वेल्डर आपको पता भी होगा, जब आपके घर में कोई काम होता है तो आप लोहे में वेल्डिंग करने वाला बुलाते हैं। तो जब वो वेल्डिंग करने वाला होता है वो अपने इक्विपमेंट्स लाता है, ठीक है। अब वे कई सारे होता है, तार फैला देगा, एक उसका डब्बा सा होता है वो। तो वेल्डर सारे घर में उथल पुथल कर देता है, ठीक है। वेल्डर सारे घर को उथल पुथल कर देता है, अशांति कर देता है, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइन, है ना। अब शिकायत करना, ग्राइप, शिकायत करना, तो वाइन से रिलेट करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। वाइन पीकर कोई भी शिकायत नहीं करता, सब शिकायतें माफ़ हो जाती है, सब शिकायतें शांत हो जाती है। तो कोई भी वाइन पीकर शिकायत नहीं करता, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विनी। विनी का मतलब होता है चिल्लाना, हिनहिनाहट करना, लाउड मतलब ऊंची आवाज़ में। अब आपने बचपन में आपको पता हो तो विनी द पू, पू कहते थे जिसको, है ना। एक कार्टून आता था, वैसे मैं यहाँ पर लगवाना भूल गया, मैं जो फाइनल पीडीएफ दूंगा उसमें यहाँ पर फोटो लगवा दूंगा। तो विनी द पू ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है ना। तो कार्टून से आप रिलेट करें, विनी द पू नाम का एक कार्टून आता है और वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, ठीक है। 440 पर फाउल, इसमें आउल आ रहा था तो हमने उल्लू यानी कि पक्षी इसका मीनिंग हो गया था। और हाउल, वैसे मैंने बताया था, जो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो या वर्ड दोनों आपके सामने आ जाए तो हाउ को प्रेफरेंस देंगे। अगर हाउ दिख जाए, क्योंकि आउल इसमें भी है, तो हाउ को हम प्रेफरेंस देंगे, हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्रीम मतलब चिल्लाना। अब हाउ नहीं है लेकिन उसमें आउल है, तो उसका मीनिंग होगा पक्षी, ठीक है। स्क्वैक देखा था हमने, क्वैक क्वैक को रिलेट किया था, बत्तख जो है वो क्वैक क्वैक करके बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है घूमना, स्पिन। अब वर्लपूल नाम की कंपनी होता है, तो ये वर्ल्ड वहीं से ही वर्ड आया है ना, वर्लपूल। अब वॉशिंग मशीन होती है वर्लपूल की, तो वर्लपूल मशीन में कपड़े जो हैं वो घूम घूम कर धुलते हैं, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हैं, इजी है वैसे तो। वर्लपूल से आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, है ना, मरमर, गुनगुनाहट। अब विस्पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो विस्पर की बातें बहुत धीमे धीमे करती है ना, फुसफुसा कर करती है, गुनगुनाहट रूप से करती हैं, ताकि किसी को पता न लग जाए, ठीक है। तो याद हो जाएगा आपके, आप रिलेट कर लें कि जो लड़कियां हैं वो विस्पर की बातें धीरे धीरे और फुसफुसा कर करती हैं।
नेक्स्ट वर्ड है विस्टफुल। अब विस्टफुल का मतलब होता है उदास, सोरोफुल, दुखी, है ना। रिस्ट मतलब जो हमारी कलाई होती है, रिस्ट, और फुल मतलब पूरी। जो रिस्ट है हमारी वो पूरी टूटने पर मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है। मेरी रिस्ट पूरी टूट गई इसलिए मैं उदास हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम वर्ड देखते हैं। तो वर्ड देखा था हमने डर, मतलब होता है कठोर, है ना, उदास होना। अब डोर से रिलेट किया था, डोर बहुत कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होते हैं। तो ग्लूमी इन मैनर, कहीं ना कहीं उदास भी हम रिलेट कर सकते हैं। ग्लम को हमने देखा था, इससे हमने गुलाम को रिलेट किया था, गुलाम आदमी तो उदासी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट से रिलेट किया था, मतलब कि मार्मिक, है ना, उदास, भावनात्मक। तो आप पढ़ सकते हैं इनको भी। विड्रॉ, विड्रॉ मतलब पीछे हटना, रिट्रीट। रिग्रेस हमने देखा था, रे और ग्रास, है ना। रे ग्रास का पतन हो गया, है ना, जैसे मौसम ऐसा आया कि सारी ग्रास का पतन हो गया, सारी जो ग्रास है वो सूख गई, ठीक है। पीछे हटना, पतन होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वबल। वबल का मतलब होता है डगमगाना, है ना, वाइब्रेट करना, कंपन करना। अब वो बल, वो बल, वो बलवान शरीर देखकर मैं तो कांप कांप गया, मैं तो कपकपा गया। वो बल वाले आदमी देखकर, वो बलवान शरीर देखकर मैं कपकपा गया, ठीक है। कपकपी से रिलेटेड और वर्ड देखते हैं, क्वेक, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम कपकपी में भी। गाना हमने थोड़ा सा रिलेट किया था और मॉडिफाई भी किया था, ठीक है। क्यूवर मतलब क्यों, वर, क्यों वर काँप रहा है मंडप में बैठकर, ठीक है। शटर, शटर से रिलेट किया था, शटर बंद कर दो भाई, यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। यानी कि मेरी कपकपी छूट रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो शटर बंद कर दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोकअप। वेकअप का पास्ट फॉर्म है, इजी वर्ड है। अवेकन मतलब जाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है वॉर्न। वॉर्न का मतलब होता है घिसा पिटा, है ना। डिलापिटेटेड मतलब टूट फूट होना। वार्न से रिलेट करेंगे, मतलब चेतावनी देना। वार्न किया था मैंने, इस टूटे घर को चेंज कर दो, ठीक है, पर मेरी बात आपने मानी नहीं, ठीक है। तो वार्न का मतलब वार्न किया था मैंने इस घर को चेंज करने के लिए, यानी कि डिलापिटेटेड, टूटना फूटना। डेटेरियरेट मतलब खराब होना, वर्सन, टूट फूट होना। अब तेरी रियो रेट, तेरी रियो ओलंपिक में जो रेट था वो बहुत ज़्यादा खराब था, है ना, बहुत बेकार था। तो रिलेट कर सकते हैं हम, आपको याद हो जाएगा। वर्थ इजी है, कीमत यानी कि उपयोगिता, वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेथ। रथ का मतलब होता है आत्मा, है ना, स्पिरिटेड, भूत। अब रथ को रिलेट करेंगे, रथ जैसे ये है। अब यमराज जी के रथ में आत्मा जो है वो बैठकर आती है, भूत प्रेत बैठकर आते हैं, किसमें, यमराज जी के रथ में, है ना। एक रथ है तो वो आप यमराज जी का रिलेट कर सकते हैं, यमराज जी के रथ में आत्मा बैठकर आती है। नेक्स्ट वर्ड है रिक। रिक का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, है ना, कोज, कारण। अब इसको रैक से रिलेट करेंगे, रैक भी आप इसको बोलकर रिलेट कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन वैसे इसकी रीक होती है, तो आप रैक को रिलेट करें, रैक मेरी टूट गई है, जो मेरी रैक थी जिसमें मैं किताबें रखता था वो मेरी टूट गई है, ठीक है, तो उस पर क्षति पहुंच गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेंच। रेंच का मतलब होता है मोड़ना, रेस्ट। अब आपको रिंच ये पता होगा, रिंच ही कहते हैं इसको। तो पाइप रिंच जो है वो मोड़ने का काम आता है, मोड़ने के काम आता है। इसका यूज़ जो है वो मोड़ने में होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा मोड़ना, है ना, रिंच। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राई। राई का मतलब होता है विकृत, ठीक है, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा। अब इसको ड्राई से रिलेट कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ड्राई कपड़े जो है वो विकृत और टेढ़े मेढ़े होकर आते हैं, इसलिए हमें उस पर प्रेस की ज़रूरत पड़ती है ना। ड्राई कपड़े जो है वो विकृत और टेढ़े मेढ़े होकर हमें मिलते हैं। अब 75 पर वर्ड था राई, है ना। राई का मतलब था टेढ़ा, क्रूकेडली। कहीं ना कहीं वर्ड दोनों ही सेम है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप इसमें भी ये रिलेट कर सकते हैं, राई में ड्राई को रिलेट करने, और ड्राई कपड़े जो है वो टेढ़े मेढ़े और क्रोकेडली मतलब विकृत होकर आते हैं। वैसे हमने इसमें अरे से रिलेट किया था, तो अगर आप इसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते और आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो कर लें, क्योंकि वर्ड दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब होता है मापदंड, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसमें यार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक यार्ड जो इक्वल होता है 3 फीट के बराबर होता है, यानी कि 0.914 मीटर। तो कहीं ना कहीं मापदंड में यूज़ होते हैं। यार्ड स्टिक मतलब यार्ड और स्टिक, स्टिक से आप यार्ड को माप रहे हैं तो मापदंड हो गया, इजी है। नेक्स्ट वर्ड है यर्न। यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा, है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया, प्रबल इच्छा हो गया, क्रेव हो गया। अब ये अर्न, है ना, ये अर्न करने की मुझे तीव्र इच्छा हो रही है। आपने क्या देख लिया, आईफोन 16 प्रो, ठीक है। तो ये मतलब आईफोन 16 को अर्न करने की मुझे बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा हो रही है, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो साइनो सीरीज़ है
ये आज कंप्लीट होती है। और चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि हमारी जो ये सीरीज़ है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ पाए। और जो हम न्यू सीरीज़ को, जो ब्लैक बुक में C1 सीरीज़ है, काफ़ी हैवी सीरीज़ है ये, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो या जो आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस यही सजेशन देना चाहूँगा, आप C3 सीरीज़ है जो ये हमारी, इसको एक बार करें तब उस पर आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।